नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बताएंगे आपको किसानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, दिखाएंगे आपको ओवैसी पर गिरिराज सिंह का तंज और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ट्रंप की कनाडा को बड़ी धमकी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी झंडे वाले कार्गो को अमेरिकी नेवी ने अपने कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रामनगर में खाई में गिरी बस, 10 लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान के कफर किला इलाके में भीषण बमबारी। बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात मुस्लिम समुदाय से अपने वोट का इस्तेमाल अपनी जमात के लिए करने को कहा। उन्होंने कहा एआईएमआईएम ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ सकती है, न कि कांग्रेस। ओवैसी ने कहा कि बंटवारे के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं थे। क्या कांग्रेस पार्टी उन लोगों में शामिल नहीं है जो बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे? अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद लिखते हैं कि वो गांधी और नेहरू के पास गए थे और उनसे अपील की थी कि वो भारत का बंटवारा ना होने दें। रोहित पवार की 0 एफआईआर से खुलेगा राज। महाराष्ट्र में अजीत पवार विमान हादसे को लेकर रोहित पवार द्वारा बेंगलुरु में दर्ज 0 एफआईआर अब सीआईडी की जांच का हिस्सा बनेगी। सीआईडी पहले से ही बारामती क्रैश की आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट की जांच कर रही थी। रोहित पवार ने ये एफआईआर इसलिए दर्ज करवाई थी क्योंकि आरोप है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। महिला आरक्षण पर यूपी विधानसभा के विशेष सत्र पर भड़की आरजेडी। लोकसभा में 3 विधेयकों के पारित न होने के बाद चर्चा है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। ये सत्र 30 अप्रैल को आयोजित होने की संभावना है। और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने कहा कि महिला आरक्षण को अधिसूचित हो चुका है। आपको एक छोटा सत्र केंद्र में बुलाना है जो आप कहीं भी चाहे कभी भी चाहे बुला सकते हैं और ये कह दीजिएगा कि बिना डिलिमिटेशन के हम इसको अभी से लागू कर रहे हैं। आरक्षण पर बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह का बड़ा दावा, देश में आरक्षण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि स्वर्ण रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा पर आरक्षण नहीं मांगेगा, ये वादा है। उन्होंने आगे कहा कि जब 300 साल तक शिक्षा पर स्वर्णों का राज था, अब आरक्षण पर बोल रहे हैं। भाजपा स्मार्ट मीटर में भी कर रही है हेराफेरी। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे नए स्मार्ट मीटर्स को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट मीटर पर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर चल रही बिजली की ठगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता के गुस्से का मीटर हाई है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि बेवजह जरूरत से ज्यादा मीटर रीडिंग आने और बिजली का खर्च बेतहाशा बढ़ने का असली कारण भाजपा का भ्रष्टाचार है। ओवैसी पर गिरिराज सिंह का तंज, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे सुख सुविधा के साथ भारत में मुसलमान रह रहे हैं, फिर भी गालियां दे रहे हैं। कहा कि आज कोई आतंकवादी नहीं मिलता, कोई ओवैसी जैसे लोग नहीं होते। कई सेलिब्रिटीज जिन्हें भारत के लोगों ने उनको सिनेमा की दुनिया में बनाया, वो भी गाली दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये दुर्भाग्य है। किसानों को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश में किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सराहत दी है। अब सभी किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूं बेच सकेंगे। किसानों को हो रही असुविधा को दृष्टिगत ये फैसला लिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को इसे तत्काल लागू करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। ममता बनर्जी को जनता हरा देगी। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घबराई हुई हैं और ये उन्हें एहसास हो गया है कि बंगाल की जनता अब उन्हें निश्चित रूप से हरा देगी। ट्रंप की कनाडा को बड़ी धमकी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने चीन के साथ अपनी ट्रेड डील खत्म नहीं की तो अमेरिका उस पर 100% का टैरिफ लगा देगा। उन्होंने साफ किया कि ये कदम अमेरिकी व्यापार हितों की रक्षा के लिए उठाया जा सकता है।
ट्रंप का गुस्सा कैमरे पर दिखा। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी घटना सामने आई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे 2 भारतीय जहाजों पर हमला कर दिया। इसी मुद्दे पर जब एक पत्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने की कोशिश की तो उनका व्यवहार काफी ज्यादा सख्त नजर आया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा गया कि जैसे ही पत्रकार ने सवाल पूछा तो ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने पत्रकार को वहां से बाहर जाने को कह दिया। इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रंप के इस रवैये पर सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को अज्ञात उग्रवादियों ने हमला करके 2 सुरक्षा कर्मियों की जान ले ली। पुलिस के अनुसार बन्नू जिले के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत AFC के 2 जवानों पर गोलीबारी हुई है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कार्गो शिप पर अमेरिकी हमले से भड़का ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले ईरानी जहाज को अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए पलटवार करने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि ईरान के सशस्त्र बल जल्द ही अमेरिकी सेना द्वारा की गई इस डकैती का जवाब देंगे और बदला लेंगे। ईरान के साथ जंग पर बोले नेतन्याहू। ईरान के साथ शांति वार्ता के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलकर सभ्यता बनाम बर्बरता की लड़ाई लड़ रहा है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और लेबनान एवं गाजा में सैन्य गतिविधियां जारी है। ट्रंप के टैरिफ से परेशान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक नई रणनीति पर जोर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना कनाडा की ताकत नहीं है बल्कि कमजोरी बन गया है और इससे बाहर निकलने के लिए दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाना जरूरी है। उत्तर कोरिया ने क्लस्टर बमों का किया परीक्षण। उत्तर कोरिया ने रविवार को क्लस्टर बम का परीक्षण किया है। ये जानकारी सोमवार को मीडिया ने दी है। परीक्षण के दौरान किम जोंग उन की बेटी जुए भी नजर आई जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें उनके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।